Hello student, in this lecture we will start the new topic projectile motion. Projectile motion is the example of motion in a plane. You know, and it is very well known topic in your daily life. When you throw a ball, tennis ball, you kick the football, the cricket ball, correct, moves along a path. The path is also known as the trajectory near the earth surface. Okay student, the projectile motion is a motion in which we throw a ball or particle, object, body at any angle from horizontal with initial velocity from near the surface of the earth. Correct? So ये projectile motion is a example of motion in a plane. And also in previous lecture I started motion in a plane. Motion in a plane means the path of motion of a body is represented in a plane, correct, and in this motion the body covers horizontal length and vertical length, means height, simultaneously. जैसे for example in motion in a straight line, correct, the body moves along a straight line, but here the path of two-dimensional motion is always curvical, and in curvical motion body covered the horizontal and vertical length simultaneously. And the main concept also I have discussed. When you analyze the horizontal distance, you focus only the acceleration along horizontal, velocity along horizontal, and when you want to find the vertical analysis, then you use only the acceleration, velocity along vertical, correct, separately लेना है आपको. जब आप हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो वर्टिकल को भूलेंगे स्टूडेंट, और जब वर्टिकल लेंगे तो हॉरिजॉन्टल को भूलेंगे. अगर ये बात आप याद रखेंगे तो प्रोजेक्टाइल बहुत इजी हो गया, करेक्ट. तो इसको नोट कर लें स्टूडेंट, पहले फटाफट वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, टाइम बचाएं और हम आगे बढ़ें. तो ये नोट कर लिया स्टूडेंट. और ये टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. तो अब हम बगैर समय खराब किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं. नोट कर लिया स्टूडेंट. ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन. अब यहां बहुत आराम से, और एक चीज और बता दूं कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट. केवल एक ही एक्सेलरेशन यहां पर एक्ट करेगा और वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देयर इज नो एनी अदर एक्सेलरेशन इज एक्टेड ऑन द बॉडी. तो आप कह सकते हैं कि हमने जो फ्री फॉल पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन में, उसका भी यूज यहां पर हम कर सकते हैं. कैसे, आइए. हियर दिस इज द horizontal plane, correct. A body is projected at an angle theta.
from the horizontal. This is the vertical axis, means y, and here x. करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमने क्या किया कि अगर हम थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये ऐसे आ गया। आइए अब एक चीज देखिए स्टूडेंट, वी प्रोजेक्ट अ बॉडी फ्रॉम ओरिजिन। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और इसको हमेशा हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? ओरिजिन। ये बात समझ में आई? अब देखिए, इसको समझने के लिए वेक्टर के मैंने आपको कई वीडियो दिए हैं, उनको खूब अच्छी तरह से रिवाइज करो। वैसे मैं बता ही देता हूं आपको यहाँ पे, जैसे ये कोई वेक्टर है R S T V कुछ भी, तो यहां जैसे हम अगर U ले लें, करेक्ट, और ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट जिधर थीटा होता है स्टूडेंट क्या हो जाता है? U cos थीटा, और इस पर परपेंडिकुलर ये क्या हो गया? U sin थीटा। इस चीज को हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। अब यहां पे इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है ये u, ये टेंजेंट है। किसी भी पॉइंट पे ट्रेजेक्ट्री के अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये मैं यूटी कर्व में, एसटी कर्व में भी बता चुका हूं। जैसे मान लीजिए यहां आपको वेलोसिटी कंसीडर करनी है तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको फाइंड करना है तो यहां पर टेंजेंट, और अगर इस पॉइंट पे चाहिए आपको तो यहां पर ये टेंजेंट आपको इस तरीके से, अगर आपको यहां चाहिए तो ये टेंजेंट। तो कह सकते हैं, आप इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट स्टूडेंट, एट एनी पॉइंट इज along the tangent drawn at that point, tangent drawn at that point। जैसे यहां पर अगर इस पॉइंट को हमने कंसीडर किया 1 तो ये वेलोसिटी हो जाएगी 2, 3 एंड अल्टीमेटली 4 पे आया, करेक्ट। अब u वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया तो देखिए ये एक साथ, ये पार्टिकल इस समय यहां है। अब जब यहां है तो इसने डिस्टेंस ये कवर कर ली, जब ये यहां आया तो डिस्टेंस ये कवर किया, यहां आया डिस्टेंस ये कवर किया स्टूडेंट। तो एक तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा, साथ ही साथ ये यहां पर वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। यही विशेष बात है मोशन इनटू माय डायमेंशन की, कि मोशन इनटू डायमेंशन में द बॉडी कवर्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस साइमल्टेनियसली। एक साथ वो जो है अपने मोशन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी कवर करेगा और वर्टिकल डिस्टेंस को भी कवर करेगा स्टूडेंट। आइए अब इसको हम फ्री फॉल से भी समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, इस बात को समझिएगा। बिल्कुल जब आपने ये बॉडी यहां से प्रोजेक्ट किया तो दो बॉडी यहां पर हम बिल्कुल तैयार रखते हैं, करेक्ट। एक तो ये और दूसरा यहां पर। बॉल फर्स्ट, बॉल सेकंड, इसे हम
टू बॉल रूल भी कहते हैं, करेक्ट। अब समझिएगा मेरी बात, इसको u वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया एंड एट द सेम टाइम इसे हमने वर्टिकली प्रोजेक्ट किया, करेक्ट। इसको थीटा एंगल पे किया और इसको कैसे किया स्टूडेंट, वर्टिकल, करेक्ट। इसको वर्टिकल किया, तो जब वर्टिकल किया तो किस वेलोसिटी से, u, और उसी समय इसको हमने इधर प्रोजेक्ट किया। तो इसको इस तरह से समझ लें, यहां तक आया, करेक्ट। और इसके बाद ये फिर देखिए, ये जिस पाथ से गया उसी पाथ से लौटेगा, लेकिन समझाने के लिए स्टूडेंट हमने इसको ऐसे बना दिया, करेक्ट। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, क्लियर है ना ये बात। तो देखिए, इसका यहां पर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको जब गया तो टाइम t1 लगा u/g, और लौटने में भी u/g, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2, तो ये था 2u/g, ओके। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, कहानी कुछ वैसी ही, ये ऐसे गया और यहां के बाद आप देखें ये फिर ड्रॉप होना शुरू हो गया, करेक्ट। अच्छा, इसको बिफोर स्टडीइंग द प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ कंडीशंस हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। कंडीशन नंबर 1, एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। ये टोटल मोशन, यहां पे कंडीशन में बताता हूं। फर्स्ट, एयर फ्रिक्शन मस्ट बी 0, करेक्ट। एयर प्रेशर मस्ट बी 0। थर्ड, स्मॉल g वेरी नहीं करना चाहिए, ये भी क्या हो, कांस्टेंट हो। मीन्स इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हाइट वो बहुत ज्यादा ना हो। ये पॉइंट जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में क्लियर होगा कि इतना ना हो कि जी वेरी कर जाए, मतलब इतना ऊपर जाए, इतना दूर जाए कि जी वेरी ना करे, जी वेरी ना करे। फोर्थ कंडीशन है क्या, कि एयर फ्रिक्शन 0 तभी होगा जब u भी बहुत ज्यादा ना हो। जो u है वो बहुत ज्यादा ना हो, क्यों, क्योंकि u बहुत ज्यादा होगा तो उस पोजीशन में हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल एज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, हमने किससे किया, मोशन अंडर ग्रेविटी मीन्स फ्री फॉल, फ्री फॉल से किया हमने। किससे किया स्टूडेंट, फ्री फॉल, फ्री फॉल, करेक्ट। अब आइए, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे, प्रोजेक्टाइल पाथ पर आइए। तो ये कैसे करेंगे स्टूडेंट, अब ये u है, देखिए इसको हमने इस डायरेक्शन में ऐसे रिजोल्यूट किया, अभी बताया u है
जिस डायरेक्शन में थीटा है उसके कोसाइन से मींस कॉस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस से। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया? u cos थीटा, करेक्ट। और वर्टिकल डायरेक्शन ये u sin थीटा, u sin थीटा एंड u cos थीटा, करेक्ट। अब यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि जब लेसन मैंने स्टार्ट किया तो आपको बताया कि जब आप हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे, वर्टिकल की बात करेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे। जब वर्टिकल लेंगे तो हॉरिजॉन्टल भूलेंगे, जब हॉरिजॉन्टल लेंगे तो वर्टिकल भूलेंगे। इतना तो याद रखिए। आइए अब यहां पर जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, करेक्ट, आप जानते हैं कब वैलिड है? कब? व्हेन एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, शुड बी कांस्टेंट। अब इसको हम फिर से आपको बता दें, इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ऑल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन are valid when u and a are in same line and a is constant ड्यूरिंग मोशन। इस बात को नोट कर लीजिए। और ये आपको मालूम भी है, कई बार मैं बता चुका हूं, रिपीट कर चुका हूं कि जो 3 इक्वेशंस है, इक्वेशन सभी को लर्न है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये बात याद रखिएगा, और मैं बताऊं याद रखेंगे तो प्रोजेक्टाइल कंप्लीट। कैसे? आइए, u cos थीटा, u sin थीटा। अब यहां पर देखेंगे आप, यू नो एक चीज और कि cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। यू नो cos थीटा इज ऑलवेज 1। मैं बताने का प्रयास ही कर रहा हूं स्टूडेंट कि अगर किसी क्वांटिटी में cos से मल्टीप्लाई हो जाए तो समझ लो कि उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर गई, कम कर दिया हमने। हैं भाई, थीटा 0 अगर होगा तो cos 0 1 होगा, थीटा अगर 0 होगा तो यहां पर cos 0 1 होगा स्टूडेंट, करेक्ट। और अगर थीटा 0 नहीं है तो cos की वैल्यू 1 से कम होगी, और 1 से कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर और कम हो जाएगा। इसलिए ये u cos थीटा, अच्छा बताओ u cos थीटा u में क्या रिलेशन होगा? अरे सर u cos थीटा इज लेस देन u, u cos थीटा इज लेस देन u। आइए, तो अगर हम इसकी बात करें, ये पार्टिकल 2 है और ये है h मैक्सिमम हाइट, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा हम और क्लियर करते हैं। क्या? वी नो दैट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन no acceleration is acted. That's why horizontal component, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
मीन्स ux, ये ux हो गया स्टूडेंट, ux इज इक्वल टू u cos theta is constant during motion, इसको नोट करिएगा कि ड्यूरिंग मोशन मीन्स ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, during projectile motion u cos theta is always constant, तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि यहां पर अगर हम कहें कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी तो आप क्या कहोगे u cos theta, यहां पर क्या होगी u cos theta, यहां पर भी स्टूडेंट u cos theta, अगर हम यहां की बात करें तो यहां पे भी u cos theta, यहां पर u cos theta और हर जगह u cos theta हर जगह होगा। सर क्यों? बिकॉज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नो एक्सेलरेशन इज एक्टेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो भैया अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेक्ट कोई फोर्स मींस एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ नो चेंज इन स्टेट until or unless external force is applied। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा मींस एक्सटर्नल एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं करेगा तब तक वेलोसिटी मींस स्टेट में चेंज नहीं होगा। और बता दूं जो 90 डिग्री का क्वांटिटी है वो इफेक्ट नहीं डालती। सर क्यों? वो इसलिए, इसको समझिएगा, अगर ये R है और इसको हम 90 पे रिजोल्यूट करें तो ये होगा R cos 90, और R cos 90 क्या होता है? 0। तो 90 डिग्री पर जो इफेक्ट होगा वो हमेशा 0 होगा। इस बात को आपने नोट कर लिया। तो u cos थीटा चेंज क्यों नहीं रहा? अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाई द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज, कहेंगे भाई बिकॉज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन इज एक्टेड, कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करेगा। जब एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करेगा तो क्यों चेंज होगा भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट हो गया, बात खत्म। इसको नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो ये बात हो गई ux की। यहां पर मैं लिख देता हूं इस जगह कि ux ये कांस्टेंट रहेगा, ये ux कांस्टेंट हो गया। ये पहली बात, मेन बात हो गई, एक कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, चलिए इसको रब करता हूं। अब बात आती है वर्टिकल कंपोनेंट की। किसकी स्टूडेंट? वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मीन्स u y, ये है u y। तो जो u y होगा स्टूडेंट क्या है ये बताओ भाई? u sin थीटा is change during projectile motion,
अब सर अच्छा खासा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं चेंज हो रहा था, सर वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। सर क्यों? अरे स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जो जी है, जी वो हमेशा किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? वर्टिकल। ये देखिए जी 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 जी, हमेशा यहां पे भी देखिए वर्टिकल कंपोनेंट जो है जी हमेशा काम करेगा। एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टेड ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। करेक्ट? ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्टूडेंट, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पर एक्ट करेगा। आप देखिए क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी समझ लीजिएगा, स्मॉल जी इज एक्टेड ऑलवेज एक्टेड लिख लेते हैं, थोड़ा सही भी लगे ना, इज ऑलवेज एक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब जब वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो अब देखिए स्टूडेंट, इस पॉइंट को आपने लिया था ओ, ये हो गया। चलिए हमने बहुत से पॉइंट्स लिए थे, इसकी नेमिंग कर दिया जाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। करेक्ट? अब देखिए, ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा, ये ड्यूरिंग मोशन वेरी करेगा, चेंज करेगा। क्यों चेंज होगा स्टूडेंट? बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा। कैसे एक्ट कर रहा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो चीज अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही, तो क्या होगा? और एक्सेलरेशन किधर लग रहा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि when the body moves upward direction, its vertical component of velocity will decreases, तो क्यों डिक्रीज हुआ? क्लियर हो गया? चलिए इसको फटाफट नोट करिए। और हम कह सकते हैं कि when body goes up, लिख देता हूं, when body goes up, करेक्ट? तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस। और फिर अगर यहीं पे हम कहें गोज डाउन, करेक्ट? डाउन, तो ये क्या होगा? इंक्रीजेस। बात समझ में आ गई कि भाई जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि उस समय देखिए ना, जैसे ये बॉडी यहां से पॉइंट ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट तक अगर जा रही है तो गोज अप, ये देखिए ये गोज अप, और फिर क्या हुआ? गोज डाउन, गोज डाउन। करेक्ट? तो जब ये 1 to 4 गई, गोज अप, तो उस पोजीशन में वेलोसिटी डिक्रीजेस। यहां लिख देता हूं, वेलोसिटी डिक्रीजेस, और यहां पर वेलोसिटी इंक्रीजेस। करेक्ट? अब देखिए, इतनी बात समझ में आ गई? जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? देखिए भाई, यहां पर देखिए
ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। मैं इसको, ये तो सेम है ना, कोई दूसरे कलर की चौक ये ले लिया मैंने, देखिए। अब देखिए यहां पर ये इस डायरेक्शन, देखिए ये ऊपर जा रही, तो अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा, ग्रीन कलर देखें, और स्मॉल जी इसका क्या कर रहा, अपोज कर रहा, तो वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। यहां पर देखिए जी, और अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई, तो अब वेलोसिटी ये हो गई। तो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो जी और यू सेम डायरेक्शन है, तो जब जी और यू सेम डायरेक्शन होगा तो उस पोजीशन में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और जब ये अपोजिट होगा स्मॉल जी यानी ऊपर जा रही होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। स्टूडेंट इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। आइए, तो नोट कर लिया आपने, तो इतना समझ में आया कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेरी करेगा, जब ऊपर जाएगा तो उस पोजीशन में वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। आइए अब हम लोग कुछ और चीजें देखते हैं। ये बात समझ में आ गई, नोट करते रहिएगा स्टूडेंट। इस पोजीशन में अब हम अगर बात करें तो यहां पर कंक्लूजन निकल आया, ux कांस्टेंट है और ये इक्वल टू u cos थीटा है। चलिए यहां पर लिख लेता हूं मैं, इतना तो आप समझ गए हैं कि ux मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये है u cos थीटा, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और uy आफ्टर t सेकेंड, तो ये uy जो होगा स्टूडेंट, अब ये फार्मूला देखिए, तो अब स्मॉल जी u सेम लाइन पर है, भाई वर्टिकल है ना, ऐसे समझ लो, ये g हो गया और ये uy हो गया, करेक्ट। तो uy अपवर्ड डायरेक्शन, स्मॉल जी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आप जानते हैं ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव, तो फार्मूला बना यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट मिला स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी uy माइनस gt। अब इसको लिख सकते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो uy जो है स्टूडेंट, ये है u sin थीटा, u sin थीटा माइनस gt। तो एक जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है स्टूडेंट ux, वो है u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है स्टूडेंट, u sin थीटा माइनस gt। ये बात समझ में आ गई, बात हमारी अच्छे से समझ में आ रही ना, नोट करते रहिएगा, हैं? चलिए आइए अब हम कुछ और चीजें देखते हैं। अब मोशन अंडर ग्रेविटी मींस फ्री फॉल से टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने निकाला। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आप समझ गए, तो अब हम यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन प्योरली यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स टाइम टेकन बाय अ बॉडी, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि द टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ टाइम इन विच द प्रोजेक्टेड बॉडी इज इन एयर, इज इन एयर। आप देखिए, देखिए तो यहां पर स्टूडेंट इस पोजीशन में, इसको मैं आइए अब देखिएगा, वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो जैसे जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, वैसे वैसे वी वाई डिक्रीजेस
मैं बता चुका हूं वी वाई डिक्रीजेस। यहां पर देखिए, यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हो जाती है 0। क्यों? अगर ये फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट 0 नहीं होगी तो ये और ऊपर जाएगी। तो जिस मैक्सिमम पॉइंट से ये वापस आता है, इट मींस एट द मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल वेलोसिटी, करेक्ट, क्या हो जाती है? 0। तो यहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस जगह वी वाई वो हो जाएगा 0। वी वाई क्या हो जाएगा? 0। तो अब देखिए इस बात को समझिए, हम यहां कहेंगे कि O2m from O to M means 1 to 4 means origin to maximum height means origin to maximum height। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है स्टूडेंट वो हो गया 0। और टाइम क्या लगा स्टूडेंट? t1। टाइम क्या लगा? t1। ये फ्री फॉल में मैं बता चुका हूं। तो ये फार्मूला हम जानते हैं u sin थीटा माइनस g, और ये t1 ले लीजिए। तो यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट एट मैक्सिमम हाइट, तो ये हो गया 0, u sin थीटा माइनस जी t1, और तो ये फाइनल फार्मूला है आपका t1 इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। t1 इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g, करेक्ट। तो ये जितना टाइम, ये देखिए ना, t1 t2 दोनों सेम होंगे, तो अब t1 टाइम इट विल टेक फ्रॉम ओरिजिन टू मैक्सिमम हाइट। एट सेम टाइम यहां पर देखिए वर्टिकल कंपोनेंट 0 हुआ, और यहां फिर वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो u y अचीव करेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है कि जिस वेलोसिटी से आप थ्रो करेंगे उसी वेलोसिटी से बॉडी ग्राउंड लेवल पे स्ट्राइक करती है, हिट करती है। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू t1 प्लस t2। कैसे? बात समझिए, यहां u sin थीटा से 0 होने में जो टाइम लगेगा वही 0 से फिर u sin थीटा होने में टाइम लगेगा t2, करेक्ट। तो ये आ गया स्टूडेंट कि फार्मूला मिला आपको t इज इक्वल टू, वैल्यू रख दीजिए, u sin थीटा अपॉन g प्लस u sin थीटा अपॉन g। तो u sin थीटा अपॉन g प्लस u sin थीटा अपॉन g, तो ये फार्मूला मिला आपको 2u sin थीटा अपॉन g। दिस इज द फार्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए यहाँ t इज इक्वल टू 2u अपॉन g था, यहाँ g जो है स्टूडेंट वो 90 है। क्या है? अगर वहां पे भी 90 हम रख दें तो sin 91 हो जाएगा और सेम फार्मूला मिलेगा। तो यहाँ पर जो फ्री फॉल का कंसेप्ट है वो पूरी तरह से यहाँ पर फॉलो होता है। चलिए इसको नोट करिए अच्छे से। ये बात हो गई क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट नोट करिए। और अब हम लेंगे हाइट। मैक्सिमम हाइट। अब ये फार्मूला लास्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सिंस फार्मूले सारे वही हैं 2as, करेक्ट। तो एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम, पहले इसको कन्वर्ट कर लें हम लोग वर्टिकल में, इन वर्टिकल, तो जब वर्टिकल लेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट
वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, और जी देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस हो जाता है 2g, और s अभी h ले लेंगे, फिर अब कह देंगे एट मैक्सिमम, एट मैक्सिमम। तो फाइनल अभी मैंने बताया वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया स्टूडेंट, 0। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल ले रहा हूं, तो u साइन थीटा स्क्वायर माइनस 2g, और मैक्सिमम हाइट h है, तो ये फॉर्मूला आ गया h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चलिए ये दूसरा फार्मूला है आपका मैक्सिमम हाइट, क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट, नोट कर लीजिए, ये मैक्सिमम हाइट हो गया, करेक्ट। चलिए ये नोट कर चुके हैं आप। हॉरिजॉन्टल रेंज, horizontal range. Horizontal range means the horizontal distance covered by the body. Horizontal distance covered by the body. अगर इसको हम यहाँ पर देखें तो ये horizontal distance Rx, ये हो गया, करेक्ट। तो distance is equal to speed into time। तो यहां पर क्या आया स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जब वर्टिकल की बात करेंगे हम तो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे सारे, और हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो केवल वी विल टेक ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्टूडेंट्स, ओके। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नो चेंज इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कोई चेंज नहीं होगा, नेवर चेंज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो स्टूडेंट क्या हो गया, u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी। अब u cos थीटा इंटू, अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला तो लर्न करना पड़ेगा, और वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 2u साइन थीटा बाई जी। और अब देखिए u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किस चीज का फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बेसिक फॉर्मूला तो मालूम है आपको, साइन 2 थीटा, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये थर्ड फॉर्मूला आ गया आपका, करेक्ट। चलिए अब एक चीज बता दूं, बहुत कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स, जनरली स्टूडेंट गलत करते हैं कि जब मैक्सिमम हाइट का फार्मूला और हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला होता है तो देखिए ये है साइन स्क्वायर, क्या है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर है, और ये है स्टूडेंट साइन 2 थीटा, करेक्ट। क्या है ये, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर में गलतियां ना हो। अब यहां पर एक चीज कॉन्सेप्ट है, देखेंगे, ये पूछा जाता है, फॉर मैक्सिमम RX, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए रिक्वायर्ड एंगल क्या होना चाहिए। तो देखिए, सिंस RX प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और होती कब है साइन 90, तो थीटा क्या आएगा 45 डिग्री। तो फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज वी यूज एंगल ऑफ एलिवेशन शुड बी 45 डिग्री, शुड बी 45 डिग्री। इज इट क्लियर। और यहीं से एक कंसेप्ट और आएगा
कि अगर जैसे नोट कर लीजिए इसको पहले फटाफट नोट करिए, ये फॉर्मूले आप कर चुके हैं। आइए तो यहां पर अगर हम पुट थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा कर 90 माइनस थीटा कर दें तो आर डैश एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 थीटा अपॉन जी, और साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो ये आएगा आर डैश एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कंसीडर इक्वेशन सेकेंड, कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव आर एक्स इज इक्वल टू आर डैश एक्स। कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर आप यहां से थीटा ले रहे हैं और अगर आप इसी फिगर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, चलिए इसको मैं रब करता हूं, बात को समझिए कि अब अगर इसको थोड़ा सा समझा जाए, थर्ड कंडीशन ये थीटा है और अब यहां से ये 90 हो जाए, अगर हम इस डायरेक्शन में भी ये फिगर थोड़ा सा सही बना लिया जाए, ये और इधर से थीटा लें तो भी ये आर एक्स ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होती। तो थीटा पे और 90 माइनस थीटा के हॉरिजॉन्टल रेंज जो है स्टूडेंट वो सेम होते हैं, करेक्ट। ये नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करिए, करेक्ट, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, करेक्ट। एक चीज मैं और बता दूं कि जिस एंगल पे आप प्रोजेक्ट करते हैं उसी एंगल पे ये ग्राउंड को हिट भी करता है, और जो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है वो फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल होता है, और फाइनली जो वेलोसिटी होती है यहाँ ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन यू एक्स प्लस यू वाई, ये तो आप जानते ही हैं। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं u इज इक्वल टू यू एक्स कॉन्स्टेंट हो जाता है, u cos थीटा, और ये स्टूडेंट यहाँ पर आ जाता है यू वाई माइनस जी टी। चलिए ये फॉर्मूले लर्न हो गए, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, करेक्ट। और क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इसका यूज कैसे करेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूं, क्वेश्चन नोट करिए। समता एनसीईआरटी में दिया भी है कि a ball is thrown with angle 30 degree with velocity 30 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है, उसको इस तरीके से समझिएगा, 30 डिग्री पे 30 मीटर पर सेकेंड पे फेंका गया। तो फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड मैक्सिमम हाइट, थर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, ये चीजें आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट फार्मूला आप फर्स्ट लगाएंगे, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, और g कंसीडर कर लीजिएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और थर्ड फार्मूला भी आपको मालूम है, हॉरिजॉन्टल रेंज
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इस तरीके से ये पार्ट्स आपके हो जाएंगे। करेक्ट। एक बात और इस चीज को समझिएगा कि ये फॉर्मूले वैलिड व्हेन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑन ग्राउंड, यानी अगर ये पॉइंट ग्राउंड पे होगा तो ये फॉर्मूले यूज है। करेक्ट। और अगर आप टावर पे चढ़ जा रहे हैं, किसी क्लिफ पे हैं, करेक्ट, एरोप्लेन पे हैं, तो ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे स्टूडेंट। करेक्ट। तो जो ग्राउंड पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में जो है उनको आप लोग ट्राई करिएगा, इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीज़ों को लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट, गुड डे।